आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो है 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी में विज्ञान ने भरपूर विकास किया है। विज्ञान के विकास का प्रभाव चिकित्सा क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। चिकित्सा के विकास होने से आज बड़े से बड़े और ख़तरनाक रोगों का इलाज करना संभव हो गया है। अच्छे डॉक्टर, दवाइयाँ, नर्सें और उच्च जांच विधि के द्वारा आज किसी भी रोग का पता लगाना सबसे आसान काम है और इसका चिकित्सा करना भी आसान है। चिकित्सा के लिए बहुत सारे एक्सरे, सीटी स्कैन की सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराती है। क्या आपको पता है कि आज जो चिकित्सा हम देख रहे हैं वो आज वर्तमान युग की देन है? ऐसा नहीं है। चिकित्सा हमारे प्राचीन काल से ही विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद रही थी। उन्हीं चिकित्सा में कुछ प्रमुख है जो इस प्रकार है। भारतीय चिकित्सा। भारत में चिकित्सा की उत्पत्ति 3000 ईसा पूर्व हुई। माना जाता है कि इस काल में आयुर्वेद की शुरुआत हुई। इसके अलावा दवाइयों की सिद्ध प्रणाली भी भारतीय प्रणाली ही है। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का काल भारतीय चिकित्सा के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। इस दौर में आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में आत्रेय, चरक और सुश्रुत जैसे दिग्गज ने महत्वपूर्ण काम किए। इनमें से आत्रेय, जो तकरीबन 800 ईसा पूर्व थे, को पहला प्रमुख भारतीय चिकित्सक माना जाता है। चरक, जो 200 ईस्वी में ने चरक संहिता लिखा और वो अपने समय में सबसे लोकप्रिय चिकित्सक थे। सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा का पिता माना जाता है। उन्होंने शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ लिखा। 800 ईस्वी के आसपास चरक और सुश्रुत संहिताओं का फारसी और अरबी भाषाओं में अनुवाद हुआ और भारतीय चिकित्सा पद्धति जापान के अलावा भारत, चीन, इंडोनेशिया, तिब्बत और मध्य एशिया में फैली। मिस्र की चिकित्सा। मिस्र की सभ्यता चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नत थी और माना जाता है कि इम्होटेप के शासनकाल में चिकित्सा प्रणाली उन्नति के चरम पर थी। चीनी चिकित्सा। 2700 ईसा पूर्व में चीनी चिकित्सा के दस्तावेजी रिकॉर्ड है। उस वक्त की कुछ चिकित्सा परंपराओं का पालन अब भी विभिन्न स्वरूपों में किया जाता है। मेसोपोटामियाई चिकित्सा। मेसोपोटामियाई सभ्यता में बेबीलोन के राजा के नाम पे हम्मुराबी संहिता 2000 ईसा पूर्व में तैयार की गई थी, जिसका मकसद स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सकों के लिए दिशा निर्देश मुहैया कराना था। यूनानी चिकित्सा। 400 ईस्वी पूर्व से 136 ईस्वी पूर्व के दौरान यूनानी चिकित्सा का विकास अपने चरम पे था और यूनानी चिकित्सा में एक्सकिलियस और हिप्पोक्रेटिस यूनानी चिकित्सा में बड़े नाम थे। हिप्पोक्रेटिस या बुकारात को चिकित्सा का पिता माना जाता है और चिकित्सा के नैतिक सिद्धांतों में उनके द्वारा तैयार किए गए मसौदों को अब भी मान्यता दी जाती है। रोमन चिकित्सा। रोमन चिकित्सा प्रणाली यूनानी चिकित्सा से निकली है। रोमन के राजनीतिक दर्शन में व्यक्ति नहीं, राज को सर्वोच्च माना गया है और यही से सार्वजनिक स्वास्थ्य का विचार पैदा हुआ। रोमन चिकित्सा प्रणाली में रोगों की रोकथाम और नियंत्रण पर भी जोर दिया गया था और यह सिर्फ रोगों के इलाज तक सीमित नहीं थी, साथ ही यह उस वक्त के या पहले के दौर की अन्य चिकित्सा प्रणालियों से भी जुड़ा था। गैलेन मशहूर रोमन चिकित्सा शिक्षक थे जिनकी शिक्षाओं का सिलसिला 16वीं सदी के मध्य से चला आ रहा है, जब शारीरिक विज्ञान से जुड़े ज्ञान के क्षेत्र में और प्रगति हुई। अरबी चिकित्सा। 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक रोमन चिकित्सा साहित्य का अरबी में अनुवाद किया गया। इसके बगदाद, दमश्कस और काहिरा में यूनानी चिकित्सा का जन्म हुआ। 800 से 1300 ईस्वी के दौर को अरबी चिकित्सा में स्वर्ण युग कहा जाता है। अबू बकर 865 से 925 ईस्वी और इब्न सीना 980 से 237 ईस्वी अरब चिकित्सा के दो बड़े नाम हैं। इन सारे चिकित्सा
से पता चलता है कि प्राचीन काल में भी चिकित्सा मौजूद थी। आपको चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट्स करके बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।